स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, बीजेपी के खिलाफ एमयूए बना रहा है नई रणनीति। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा टिक नहीं पाएगी। एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान चुनाव जनता जबरदस्ती जिता कर रहेगी, सीएम गहलोत का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में होगा विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन, मंच पर लगेगा जमघट, सभी को भेजा गया न्योता। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, बीजेपी के खिलाफ एमयूए बना रहा है रणनीति। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत और बीजेपी की हार के बाद अब कई राज्यों में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। बता दें, जहां आने वाले कुछ ही महीनों में बीएमसी के चुनाव हो सकते हैं, वहीं इसके ठीक बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव का भी बिगुल बज जाएगा। बता दें, बीजेपी राज्य में फिलहाल शिंदे गुट की बैसाखी के सहारे सत्ता में काबिज है, जिसे मात देने के लिए विपक्षी दल ने कोशिश शुरू कर दी है। बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी को लगे झटके के बाद कोशिशें और तेज हो गई है। वहीं बीजेपी कैडर भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर कुछ दिन पहले एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम एमयूए नेता शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी इस बैठक में जिक्र हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार की गई है। बैठक में जितने दलों ने अपने अपने मुद्दों को रखा और आगे किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए, इसका भी जिक्र हुआ। बता दें, तीनों दलों की इस बैठक के बाद अब सभी अपने नेताओं की अलग बैठक भी बुलवा रहे हैं, जिसमें आगे पार्टी की रणनीति क्या होगी इस पर काम किया जा रहा है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी से मंथन शुरू हो गया है। बता दें, कर्नाटक चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने आने वाले चुनाव के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बुधवार 17 मई को एमयूए के दो बड़े दल शिवसेना और उद्धव गुट और एनसीपी ने अपने नेताओं से बातचीत की। बताया गया है कि ये बातचीत आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर की गई। एनसीपी लगातार अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है और कोशिश है कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर पेश हो, क्योंकि शिवसेना के दो टुकड़े हो चुके हैं। ऐसे में नंबर के मामले में शरद पवार की एनसीपी ही एमयूए की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे एनसीपी एक मौके की तरह देख रही है। पार्टी बैठक के बाद शिवसेना विधायक अंबदास दानवाले ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उद्धव ठाकरे ने क्या रणनीति बनाई है। उन्होंने बताया कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता और कार्यकर्ता आने वाले चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी का प्रचार करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उद्धव गुट चुनाव से ठीक पहले शिंदे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए नेताओं की जिलावार जिम्मेदारी दी गई है। शिवसेना चुनावी माहौल गरमाने के लिए 19 जून का भी इंतजार कर रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस दिन शिवसेना का स्थापना दिवस होता है। इसके बाद इसे एक बड़े इवेंट के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही उद्धव ठाकरे अपनी पारंपरिक पार्टी को तोड़ने को लेकर जनता तक भावुक संदेश पहुंचा सकते हैं, जिसका असर शिवसेना कैडर पर पड़ सकता है। बता दें कि कर्नाटक में जीत के बाद देश भर में विपक्ष को लेकर एक माहौल बनता दिख रहा है, जिसे अब महाराष्ट्र में भी भुनाने की कोशिश है। शरद पवार भी इस बात को मानते हैं कि अगर एमयूए साथ रहा तो बीजेपी को बड़ा टेंट पहुंचाया जा सकता है। आने वाले बीएमसी चुनाव में भी अगर तीनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी को महानगर पालिका की सत्ता से दूर रखा जा सकता है। वहीं इसका असर आने वाले लोकसभा और उसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव पर दिख सकता है। यानी एमयूए गठबंधन एकजुट रहकर कहीं ना कहीं सीधे बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा टिक नहीं पाएगी। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि एकजुटता के साथ भाजपा का अन्याय का हर स्तर पर संगठित होकर मुकाबला करें। बता दें, उन्होंने दृढ़ता से कहा है कि भाजपा की कोई भी ताकत 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के सामने टिक नहीं सकती। भाजपा कायरों की जमात है, ये अपनी कायरता के बचाव में पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन
जनता की ताकत से कोई बड़ा नहीं है। अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय में नवनिर्वाचित स्थानीय निकाय अध्यक्ष, सभासद, अधिवक्ताओं और प्रमुख नेताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा सत्ता के दुरुपयोग और बेईमानी से चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने की साजिश करती रही है, पर समाजवादियों की ताकत हर तरह से भाजपा से ज्यादा है। कार्यकर्ता और नेता अपनी ताकत पहचाने, वो एकजुट होकर भाजपा का हर स्तर पर मुकाबला करे। भाजपा ढलान पर है। भाजपा समाज में बिखराव पैदा कर छल बल से और षड्यंत्र के द्वारा लोकतंत्र पर जबरन कब्जा कर रही है। सपा मुखिया ने कहा है कि जनता भाजपा के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट हो जाएगी तो उसके सामने 2024 का लोकसभा चुनाव में भाजपा टिक नहीं पाएगी। भाजपा ने जनता से झूठे वादे किए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। चारों तरफ अराजकता है। लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को उसके अहंकार, भ्रष्टाचार और झूठे वादों का करारा जवाब देगी। बता दें कि अखिलेश ने उत्तर प्रदेश स्थानीय सेवा चयन आयोग की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में ओबीसी के लिए 139 सीटें रखने पर योगी सरकार को घेरा है। सपा मुखिया ने कहा है कि ओबीसी को नियम अनुसार 27% आरक्षण की जगह केवल 9.5% पद प्रकाशित करने का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने ओबीसी का हक मारने के खिलाफ आंदोलन का आह्वान भी कर दिया है। योगी सरकार को घेरते हुए ये भी कहा है कि भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़ आती है। चलिए अगली खबर। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में होगा विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन, मंच पर लगेगा जमघट, सभी को भेजा गया न्योता। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में प्रचंड जीत से उत्साहित कांग्रेस फिर से विपक्षी एकजुटता की झंडाबरदारी के लिए ताल ठोकने की स्थिति में है। कुछ समय पहले तक कांग्रेस रहित गठबंधन की पैरोकारी करती रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बदला रुख इसका परिणाम भी है। बता दें, ऐसे में कांग्रेस ने भी कर्नाटक में अपनी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर कभी गैर भाजपाई दलों के प्रमुख नेताओं को न्योता भेजकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता का बड़ा संदेश देने की तैयारी कर ली है। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी के दिग्गज नेता सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री पद पर डीके शिव कुमार का नाम तय होने के साथ ही सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि 20 मई को प्रस्तावित इस समारोह के लिए अतिथियों को न्योता भेजने की प्रक्रिया भी गुरुवार को शुरू हो गई। बता दें, कांग्रेस ने सरकार तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी बनाई है, लेकिन कर्नाटक में मिली बड़ी जीत के बाद पार्टी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर भव्य सियासी शोकेस सजाना चाहती है। यही वजह है कि हिमाचल में खास तौर पार्टी नेताओं की सहभागिता वाले समारोह के इतर यहां सभी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। बता दें कि सूत्रों के अनुसार पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी सहित देश के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा गया है।